आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के दीपक भंडारी अपनी दो जुड़वा बेटी अदिति और आकृति और अपनी पत्नी उषा के साथ बहुत खुशी खुशी आनंद विहार बस अड्डे पहुंचते हैं। वहां से उन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेन पकड़नी थी। ये ट्रेन पकड़ने की खुशी दीपक भंडारी समेत उसकी फैमिली को दुगनी थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि दीपक भंडारी ने आसाम में रह रही अपनी मां से वादा किया था कि वो इस बार की दिवाली अपनी मां के साथ मनाएगा, और उसने पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया था अपनी मां के साथ दिवाली मनाने का। ट्रेन रात को 9:53 पर खुलनी थी। ट्रेन खुलने से पहले दीपक भंडारी ने सोचा क्यों ना ट्रेन में चढ़ने से पहले अपनी हैप्पी फैमिली के साथ खुशी खुशी एक सेल्फी ले ली जाए, और उसने वहां पर अपनी हैप्पी फैमिली के साथ एक सेल्फी ली। उसके बाद सफर शुरू हुआ, पर उन्हें क्या पता था ये सेल्फी उनकी जिंदगी की एक ऐसी सेल्फी बनने जा रही है जिसे देखकर ताउम्र बहुत कुछ उनके सीने के अंदर शीशे की तरह बार बार टूटता रहेगा। बिहार के बक्सर रघुनाथपुर में 11 अक्टूबर को हुई ट्रेन दुर्घटना में मेहरौली के रहने वाले दीपक भंडारी अपनी फैमिली के साथ आनंद विहार टर्मिनल के लिए निकलते हैं। मेहरौली साउथ दिल्ली निवासी दीपक भंडारी ने अपनी पत्नी उषा और बेटी आकृति को खो दिया है। जिस ट्रेन में वो बैठे थे वो दिल्ली के आनंद विहार से खुलकर बिहार के बक्सर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचनी थी। वहीं देखते देखते ही लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक तेज धमाके के साथ लोगों की चीखें निकलने लगी। वहां पर बहुत ज्यादा चीख पुकार मचने लगी। 3 बोगियां बुरी तरह से पलट गईं, बाकी की बोगियां रेल की पटरी से उतर गईं, और इसी तरह दीपक भंडारी की वो सेल्फी उनकी यादों की सेल्फी बन गई, और देखते देखते ही उनका पूरा परिवार एक तिनके की तरह बिखर गया। अब सेल्फी में उनकी पत्नी उषा और उनकी बेटी आकृति नहीं होगी। इस भयानक हादसे के बाद जब दीपक भंडारी को होश आया तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढना चाहा, तो उसके पास से एक आवाज़ आई, पापा। तो उसने देखा कि उसकी बेटी अदिति उसके पास है और वो पूछ रही है उससे, पापा, दीदी और मम्मी कहाँ हैं? और वो घबरा कर उठता है और देखता है कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। उसको पता नहीं होता, वो इस चीज़ से अनजान होता है कि उसकी बीवी और उसकी बेटी आकृति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गम का आलम यह था कि वो ये सब चीज़ें देख रहा था और अपनी बेटी की तरफ भी देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कलेजा ही फट जाएगा। जब उसकी बेटी ने पूछा कि पापा, मम्मी और दीदी कहाँ हैं, तो बेटी को बताने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। और कुछ ही देर बाद जब उसकी पत्नी और उसकी बेटी की डेड बॉडी उसके सामने आती है, उससे कहा जाता है अपनी पत्नी और बेटी को देख लो एक बार। पोस्टमार्टम के लिए जब वो डेड बॉडी जाने के लिए तैयार होती हैं, जब वो उनको देखता है तो समझो कि नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। वो चीखना तो चाहता है, वो रोना तो चाहता है, लेकिन वो अपनी बच्ची की तरफ देखता है और सोचता है अगर मैं चीखा या मैं रोया तो इस बच्ची का क्या होगा। अब दीपक भंडारी और उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो लेटा हुआ यही सोच रहा है कि वो अपनी माँ को जाकर क्या जवाब देगा। उसकी बाकी के फैमिली मेंबर कहाँ चले गए? जब उसकी माँ उससे ये पूछेगी तो वो उनको क्या जवाब देगा? और वो मासूम बच्ची जिसे अभी पता नहीं है कि उसकी माँ और उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है, जब उसे पता चलेगा तो उसके साथ क्या बीतेगी। बहुत बुरी दास्तान थी, और ये घटना अभी 2 दिन पहले की ही है। मैंने जब ये घटना को सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मैंने सोचा क्यों ना इस घटना की दास्तान को आप तक भी पहुंचाया जाए। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।